अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ मैं हूं अली अहमद जान एक्सजन के एक और एपिसोड बिटवीन द माइक में आपको खुशामदीद। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीमुद्दीन। इनका ताल्लुक़ हुंज़ा से है, यंग म्यूज़िशियन हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो जो नौजवान गिलगित बल्तिस्तान ख़ुसूसन हुंज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जिनको आजकल पसंद किया जा रहा है डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इनकी आवाज़ और इनके ट्रैक्स और इनके सॉन्ग्स को, तो फ़हीम इज़ वन ऑफ़ देम। थैंक यू वेरी मच फ़हीम। Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting us here. अच्छा फ़हीम भाई, हम ज़रा बात करते हैं आपके जो ज़ाहिर है आप म्यूज़िक कर रहे हैं, हुंज़ा आप शिफ्ट हो गए हैं, तो अब दोबारा कराची क्यों आना हुआ है? Uh, कराची बेसिकली हुंज़ा में जो है एक स्कूल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। म्यूज़िक सेंटर है, लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर। म्यूज़िक पे इस वक्त जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सेटिस्फाइड काम कर रहे हैं। तो मेरा उनके साथ अभी जो है एक रिलेशन स्टार्ट हुआ है, उनके साथ काम करने लगा हूँ। सो उन्हीं के थ्रू यहाँ पे मेरे लिए एक बहुत ही एक अच्छा मौका आया जो है एक टीम के साथ। उस्ताद नफ़ीस ख़ान जो हैं जी, बहुत बड़ा नाम है जी, यकीनन। और एक CSP जो हमारा इदारा है, फिर हुँ, उसके अंडर LMC आता है, खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान जो है। हुँ, हुँ, फिर उनके थ्रू यहाँ पे एक ट्रेनिंग हासिल करने का मौका मिला, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की यकीनन। बात है, क्योंकि नफ़ीस ख़ान उस्ताद बहुत ही एक नामे गिरामी हुँ, और हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छा लिविंग उनका लेजेंड है बिल्कुल। लिविंग लेजेंड है, हुँ, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े उस्तादों के साथ वो प्ले हुँ, कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। सो ये एक मौका था कराची आने का, सो हमने कहा कि इसको सही। अवेल करना चाहिए। चलें, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर हम म्यूज़िक की बात करें, हुँ, तो ओवरऑल अगर हम गिलगित बल्तिस्तान और ये जो पहाड़ों पर बसने वाले हम लोग हैं पहाड़ी इलाकों में, हुँ, तो म्यूज़िक को अभी तक बतौर प्रोफेशन या एक पेशे के तौर पर तो बहुत कम लोग ले रहे हैं। तो क्या म्यूज़िक करने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी इदारे से चीज़ें सीखना ज़रूरी है क्या? क्योंकि इससे पहले जितने भी हैं, अगर इससे पहले वाली जनरेशन को हम देखते हैं, हुँ। तो वो चूँकि गाते हुए महफ़िलों में इसी तरह उनको सराहा जाता है जी, और फिर वो इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और ये कुल वक्ती काम बहुत कम लोगों का होता है। जी। वो जुज़वक्ती तौर पर काम कर रहे होते हैं, हुँ। क्योंकि कोई बतौर प्रोफेशन इसको पूरी तरह नहीं अपनाता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? म्यूज़िक जहाँ तक कुछ लोगों के लिए या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट का एक जो है ना एक सेक्शन होता है, हुँ, हुँ, और कुछ लोगों के लिए प्रोफ़ेशनली और वो एक बंदे का एक काम होता है, एक पैशन होता है, उसके लिए कोई इबादत होती है। हुँ, सो मेरे हिसाब से बंदा अगर कोई इंस्टीट्यूट जाए या ना जाए, वो चीज़ अपनी जगह है, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया पे ही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और आप सबसे पहले कि आपको कोई और जज करे, आप खुद को जज करें हाँ, अपने उस्ताद खुद बने। कि हाँ, मैं किस कहाँ तक आया हूँ। मैं पर्सनली मैंने 2010 में स्टार्ट किया था म्यूज़िक। हुँ, तो मैंने पहली बार जब गिलगित में एक परफॉर्मेंस दी, अमन फेस्ट हुआ था, तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे डांटा। हुँ, मेरे वालिद साहब खुद म्यूज़िशियन है, हुँ, प्रोफेशनल हुँ, म्यूज़िशियन है, बी फ्लैट क्लैरिनेट बजाते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहा कि तुम क्या कर रहे हो, हुँ, मतलब अभी तुम 10-12 साल के हो और तुमने परफॉर्मेंस दे दी, 4 लोगों ने वाह वाह कर ली, तो तुम खुश हो गए। हुँ, काश मतलब अच्छा हुआ, काश नहीं, अच्छा हुआ कि मैंने तब वहाँ पे रोक दिया। अच्छा। मैं वहाँ पे रुक गया। हुँ, हुँ, फिर मैं कराची आया 2012-13 में। फिर मुझे मौका मिला शागिर्दी करने का, शागिर्दी इन द सेंस के सीनियर म्यूजिशियंस के मतलब हाथों के नीचे मुझे सिर्फ क्या मिलता था कि बैठ के आप देखो हुँ, कि हो क्या रहा है। आप बैठ के आप समझो चीज़ों को। तो इस तरह से वो चीज़ें लाज़मी नहीं है कि एकेडमी आपको सिखाए या फिर हुँ, थ्योरी लाज़मी नहीं है, लेकिन उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़, उसके सोशल मीडिया पे कितना आपका कैसा क्या इम्पैक्ट होना चाहिए उस चीज़ का, आपने चीज़ें करनी है तो किस तरह से करनी है, म्यूज़िक करना है तो किस तरह का करना है, ये चीज़ें समझना लाज़मी है। सही, जी। सही, सही। अच्छा, अगर जो आपने डिजिटल मीडिया की बात की, हुँ, सोशल हुँ। मीडिया की बात की, तो आज के दौर में सोशल मीडिया को एक मयार समझा जाता है। जी। अगर सोशल मीडिया पे आपने कुछ गा के या कुछ भी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, 5-6 लोगों ने, आपके दोस्तों ने वाह-वाह कर दिया, हुँ। तो फिर जो नए आने वाले हैं ना, उनका कहीं न कहीं वो भटक भी तो जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल भटक जाते हैं, और जो म्यूज़िक का इस वक़्त जो हशर हो रहा है, हुँ, वो ख़ैर मैं कुछ कह नहीं सकूँगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही तनकीद हो हुँ, जाएगा। हुँ,
लेकिन हो ये रहा है कि जो आने वाली जनरेशन है उसको म्यूज़िक को लेके कोई हम पॉजिटिव ना मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। हम्म, हम उनको पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ला पा रहे हैं। वो क्रिएटिव आर्ट या फिर म्यूज़िक को सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो मशहूर होने के लिए, कि मैं म्यूजिक बजाऊंगा या म्यूजिक करूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे, मैं मशहूर पहचानेंगे। हो जाऊंगा, ये। हाँ बिल्कुल। अब यही मिसाल होती है सोशल मीडिया की जब बात आती है। तो लास्ट टाइम हमने हमारी टीम ने उस्ताद नफीस खान से ये पूछा कि सर आपका मतलब एक अरसा हो गया, 50 साल उनको सितार प्ले करते हुए, हम्म, 50 साल हो गए। उन्होंने कहा कि यार सर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है। हम्म, नहीं है उनका यूट्यूब चैनल। मैंने कहा कि यार कभी म्यूज़िक में मसरूफ़ इतना हुआ कि इन चीज़ों का मौका ही नहीं मिला। हम्म, अब उनके उनके अल्फाज देखें, म्यूज़िक में मैं मसरूफ़ इतना रहा कि मुझे ये सब करने का मौका नहीं मिला। हम्म, हम मसरूफ़ किस चीज़ में है? सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में मसरूफ़, जी, सीखने में मसरूफ़ नहीं है। म्यूज़िक या फिर कोई भी आर्ट या फिर कोई भी काम सीखा जाता है, मुकम्मल कुछ वक्त नहीं दिया होता। जाता है, बिल्कुल। मुकम्मल कुछ नहीं होता। हमारे वहाँ मसला क्या है? लफ्ज़ उस्ताद, हम्म, हर एक को उस्ताद बोला जाता है। हाँ, तो सोशल मीडिया पे गलिया उस्ताद, क्या नाम है उनका? उस्ताद जी। सिफत खान उस्ताद, ठीक है। वो एक अपना एंटरटेनमेंट हाँ, उनका वो चल रहा है, वो हम्म, मलंग लोग हैं। लेकिन हम जो लोग जो चीज़ें अगर जो है शऊर वाले लोग हैं वो क्या आगे पेश कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को समझा नहीं पा रहे। आने वाली जनरेशन को ये चीज़ हम लोग कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि भाई म्यूज़िक सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर नाचने के लिए नहीं बना है। हम्म, सिर्फ आप मैं मतलब मैंने बहुत सारी महफ़िलें देखी, लेकिन मुझे ज़्यादातर गिलगित में, हुंज़ा में, मैं जिधर भी गया मुझे वही महफ़िलें मिली जहाँ पे लोग बैठ के सुकून से सुनने वाले नहीं हैं। हम्म। सुनना नहीं है हाँ, उनको, उनको नाचना नाचना है। है। भाई हमारे उसमें बोलते हैं ना अलगनी, हाँ, अलगनी बजाओ यार, हाँ, उसमें नाचना है। नाचना है हमें। और फिर ठीक, ये जो प्रोग्राम्स में भी होता है ना, जो लाइव परफॉर्मेंसेज लाइव होती है, परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा हूँ कि महफिलों में हम्म, यही होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें यही होता है कि यार हमें नाचना है। हम्म, यार आप सुन तो लो, हम्म, आप सुनने की भी थोड़ी सलाहियत रख लो। नाचना भी अच्छी चीज़ है, नाचना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन नाचने के भी कुछ तहजीब होते हैं, तरीका होता है। तरीका वो होता है। फिर वही ना, नाचने को तो एज़ा की शायरी कहा जाता है ना हम्म, भाई, ये तो पोइट्री है आपके जी। एज़ा की। हम्म। अब तो यहाँ पे तो ऐसी पोइट्री होती है एज़ा की कि बंदा तो वही तो मैं कह रहा हूँ। और नाचने को हम लोगों ने कल्चर बनाया हुआ है। हम्म, हम्म, नाचना कल्चर समझते हैं। हम्म, नाचना इज़ नॉट आवर कल्चर, हमारा कल्चर नहीं है। हम्म, नाचना एक आप के एक्सप्रेशंस को वो करता है, जाहिर करता है। अब नाचना जितना मैंने सुना है हमारे सीनियर म्यूजिशियंस से कि नाचना उस दौर में जब राजाओं का दौर होता था तब जंगें होती थी। जंगों में मशक़ी तौर पे जो उनके जो स्टेप्स होते हैं, हम्म। यूं हाथ यहाँ से आते हैं, हाथ यहाँ से आते हैं कि तलवारबाजी से हाँ लेके मैं तमाम तुम्हें यहाँ से काटूंगा। वो एक दुश्मन दूसरे को को। बाकायदा वो धमकी देते थे हाँ, कि मैं तुम्हें यहाँ से काटूंगा। जब छलांग लगाते थे तो उसका एक अलग एक वो पर्पस होता था, हर चीज़ का एक पर्पस था। लेकिन हम लोगों ने अब क्या कर लिया, नाचने को कल्चर बना दिया। अच्छा, एक और जो चीज़ आजकल नज़र आ रही है, अगर हम सोशल मीडिया पे और या जहाँ कहीं देखते हैं, और अब आजकल ज़माना ऐसा आ गया ना कि हम लोगों की अक्सर मुलाकातें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही होती है। जी। तो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा बंदा म्यूज़िक की तरफ है, या फिर हम्म, ये कि शायर बना हुआ है। हम्म, खुसूसन आज के दिनों में हुंजा गिलगित बल्तिस्तान में हमें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। क्या ये बिल्कुल। कोई एक पॉजिटिव चीज़ है, या क्या समझते हैं आप? अली भाई अगर म्यूज़िक को पॉजिटिव वे में किया जाए तो पॉजिटिव है, हम्म, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त कुछ पॉजिटिव हो रहा है। हम्म, मैं खुद हुंजा से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त तनकीद का निशाना भी सबसे ज़्यादा हुंजा बना हुआ है। हम्म, ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना हम्म, चाहिए। क्यों? क्योंकि हर दूसरे घर में एक बंदे को रबाब बजाना है, हम्म, तुम्बक बजाना है। मसला ये है कि म्यूज़िक जो जिन लोगों ने वहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो लोग, वो किसी को भी लेके आके जिनका मतलब एक गाना उन्होंने गा लिया। और सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे यहाँ पे सिंगर उसे समझा जाता है जिसको सबसे ज़्यादा गाने याद हैं। गाने याद हैं और बहुत ऊंची आवाज़ में चीखता है। हाँ, उसको सिंगर समझा जाता है जिसको गाने याद हैं। हम्म, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह से कौन से सुर में क्या गा रहा है। हम्म, थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझो, हम्म, आप उन चीज़ों को कुछ किसी से जाके सीखो। किसी से सीखो ना सीखो, आपके पास यूट्यूब है,
आपके पास सोशल मीडिया है, आप वहाँ पे पढ़ो कि यार इस चीज़ का क्या मतलब होता है, इस सुर का क्या मकसद है, इस राग का क्या मकसद है। लाजमी नहीं है कि आप क्लासिकल म्यूजिशियन बन जाओ या फिर इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस बन जाओ, लेकिन आप जो कर रहे हो उसको आप समझ के करो तो मज़ा है। मैं जब तक एक चीज़ मैंने जैसे कहा कि मैं पहले भी परफॉर्मेंसेस करता था, लेकिन मैं बेझिझक होके करता था, क्यों, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल, मतलब ज़रा बराबर भी मुझे नहीं पता था। मतलब बंदा ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है ना कि ओवर यार कॉन्फिडेंट, मुझे मैं मालूम है। बेसुरा। अब मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ अली भाई, ऑनेस्टली परफॉर्मेंस करने के बाद मैं अपनी परफॉर्मेंसेस की वीडियोस मैं पोस्ट नहीं करता खुद, मैं पोस्ट नहीं करता, ना मैं शूट करता हूँ, बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं होता। मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ, परफॉर्मेंस करने के बाद मुझे कोई मेरी वीडियो भेजता है तो मैं बोलता हूँ यार ये मैंने क्या किया है, मतलब मैं तो खा गया इसको, मैं सुर में नहीं हूँ, मैं ताल में नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा होता है, इसीलिए मैं पोस्ट भी नहीं करता। तो क्वालिटी होना एक चीज़ में बहुत लाजमी है, सीखते रहना। हमारे असल में वहाँ पे मसला क्या है कि हम अमर समझ लेते हैं ख़ुद को, हम समझ लेते हैं कि हमने सीख लिया, हमने कर लिया, लेकिन सीखने का प्रोसेस आप बेहतर जानते हैं, सब जानते हैं कि ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी अगर आप ख़ुद को तालिब इल्म समझते हैं, कोई भी काम हो, सिर्फ म्यूज़िक नहीं, उसमें सीखने का सिलसिला तो सारी ज़िंदगी, सारी उम्र जारी रहता है, और सीख के कोई भी काम करो तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही होता है। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि इब्तिदा में जब आप की परफॉर्मेंस हुई थी तो आपके वालिद ने वहाँ पे रोका था, और इसको आप कहते हैं कि अच्छा ही हुआ रोका, तो ऐसा क्यों समझते हैं? ऐसा इसलिए समझता हूँ अली भाई, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ासकर सेंट्रल गिलगित, हमारे सिटी गिलगित में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, फॉर बीइंग एन आर्टिस्ट, क्योंकि वो उस चीज़ को समझते हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक नाम भी लूँगा, जाबिर खान जाबिर हैं, बहुत ही हमारे सीनियर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अच्छा, मुबारक अली सावन हैं, इस तरह से लतीफ़ रंजिश हैं, और बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं। जो इश्तियाक हैं एक हमारे अभी जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हैं, चीज़ों को समझते हैं, हम्बल हैं, मतलब बहुत ही तरीक़े से जो है ना काम कर रहे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे म्यूजिशियंस हैं, जब उनको स्टेज पे चढ़ाया जाता है तो इंस्ट्रूमेंट तो होता ही नहीं है, USB लगा लेते हैं, हाँ वो लाइव माइक उठा लेते हैं और जो है चल दिए जनाब। जी। तो तब आवाम तो बेचारी, आवाम को तो सुनने से मतलब है, हमको मालूम ही नहीं होता ना कि बंदा ये गा भी रहा है या नहीं, या नहीं होता, वो बस ट्यूनर लगा के फिर बात आती है कि नाचना है। हाँ। तो इसलिए जो है ना बहुत ही जो है ना इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हम कर क्या रहे हैं इस वक्त। हम तो जिस तरह का ट्रैक, जिस तरह के सॉन्ग्स मंजर आम पर आते हैं, मार्केट में आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं ना यार सोशल मीडिया पे व्यूज़ कैसे लेने, ठीक है, अगर वो यूट्यूब पे लगाना तो यूट्यूब पे व्यूज़ कैसे आते हैं, उसी मकसद को तनाजुर में रखे करते हैं। और फिर बहुत सारे लोग जिनसे कभी कभार बातचीत होती है तो उनका ये होता है कि यार बस ऐसा गाना बजाओ कि महफिलों में लगे और लोग डांस करना शुरू कर दे, और वैगन्स और गाड़ियों में जो है ना चलना चाहिए। तो क्या म्यूज़िक इसी मकसद के लिए करना चाहिए, या इसका कुछ एक ब्रॉडर वो भी है? म्यूज़िक को असल में हम लोगों ने क्या कर लिया, फिर वही बात आती है कल्चर की। जब हम कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट या किसी और जॉनरा में, मैं बुरशस्की, मैंने अब तक जितने भी गाने गाए हैं बुरशस्की में गाए हैं, मैं बुरशस्की गाना अगर किसी और बीट पे या फिर किसी और जॉनरा में गाता हूँ, या फिर थोड़ा सा वो गज़ल जैसा होता है, या तबले के साथ या ढोलक के साथ या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ गाता हूँ, तो लोग कहते हैं कल्चर बर्बाद हो रहा है, खराब हो गया कल्चर, हमारा कल्चर तबाह हो गया है। तो भाई आपने अपना कल्चर क्या सिर्फ म्यूजिक में ही रखा हुआ है? आप क्या सिर्फ म्यूजिक को ही अपना कल्चर समझते हो? शाटी लगा के डांस करना कल्चर है ना? कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं है। ठीक है कि नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है भाई। म्यूजिक की कोई ज़बान नहीं है, म्यूजिक सबके लिए बना है, म्यूजिक इज़ फॉर ऑल, मतलब किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का ख़रीदा हुआ नहीं है। अब जैसे हमने ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अडॉप्ट कर लिए हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और उसके अलावा इसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो म्यूज़िक हो रहा है वो उनके इंस्ट्रूमेंट अडॉप्टेड हैं। स्कर्दों में ढोलक बज रहा है, महफिलों में ढोलक बज रहा है हारमोनियम के साथ, हमारा तो नहीं है वो। अगर कल्चरल की बात करें, हुंजा में भी इस वक्त बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में, गिटार फलान डिमकान, तुम्बक बज रहा है, तुम्बक बजता है तो कल्चर बोलते हैं, ढोलक बजता है तो कल्चर नहीं है बोलते हैं। तुम्बक कौन सा कल्चर है हमारा? तो इसी तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे अडॉप्टेड हैं, तो उनको अडॉप्ट करना है। वक्त के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें हमने अडॉप्ट करनी है, ये नहीं कि मैं सब कुछ अडॉप्ट करना है। पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करना है, नेगेटिव वालों को साइड पे रखना है।
म्यूज़िक, कोई भी म्यूज़िक बुरा नहीं होता, म्यूज़िक करने का तरीका अच्छा बुरा होता है। अच्छा बुरा होता है, हाँ बिल्कुल। या फिर वो कि वो जो करने वाला है ना वो उसको अच्छा या बुरा बना के पेश करता है। बिल्कुल वही तरीका मैं कह रहा हूँ। कोई भी काम, जी मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल अच्छी बात करेंगे तो तरीका अच्छा है, नहीं है तो तरीका बुरा है, बिल्कुल काम बुरा नहीं है। बिल्कुल यकीनन ऐसा ही। हाँ, इसी माइक को इस्तेमाल करके हम किसी के ऊपर बुहतान तराशी भी कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा, अभी अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो जब से डिजिटल मीडिया और मोनेटाइजेशन और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं तो लोगों का रुझान वीडियोस की तरफ बहुत बढ़ गया। और फिर वीडियोस में भी ये कि अब पिछले एक आध साल में या चंद सालों में एक वीडियो डुअल क्या कहें कि एक अगर कोई सिंगर है, लड़का है, तो एक मॉडल, फीमेल मॉडल को भी फीचर करके वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से तहजीब के दायरे में रहते हुए अगर हम फीमेल मॉडल को, मॉडल तब होती है जब वो प्रोफेशनली मॉडल है। अगर उसको हम अपने किसी कंटेंट में लेके आते हैं और तहजीब के दायरे में रहते हुए हम कोई शूट करते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है कि नहीं है। लोग इस पे भी मैं लास्ट टाइम कोई 2 दिन पहले मैं देख रहा था, मुबारक अली सावन हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनके कोई लाहौर का कोई कंटेंट है, लाहौर का पंजाबी लैंग्वेज का कोई गाना होगा मेरे ख्याल से उनका, तो उन्होंने उसकी कोई रील डाल दी, कोई शिना गाने के साथ, अपने कोई शिना गाने के साथ रील डाल दी, तो लोगों ने इतनी नीचे तनकीदें की, इतना तनकीद किया लोगों ने। यार मैंने बोला लोगों को मतलब कोई और काम ही नहीं है, लोगों को मतलब कुछ और करना ही नहीं है तनकीद के अलावा। हाँ, वो खुद जितना भी करेंगे अब उनको उससे कल्चर तबाह हो गया होगा। हाँ, उसके गैरत ब्रिगेड बने होंगे और ठीक है कि नहीं है, ठीक है, उनको गैरत वहीं पे जागती है। भाईजान अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आपके इस चैनल के तवस्सुल से ऑनेस्टली बोलूँ, आपको इतनी गैरत है ना, आप कुछ नहीं, आप अपने गूगल की सर्च हिस्ट्री मुझे ज़रा दिखाएं। हाँ, पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। अगर आपको इतना बुरा लगता है तो देखे ही नहीं उसको, मत देखें। देखने के लिए तो चीज़ें बहुत सारी सोशल मीडिया पे, आप वो देखते हैं। जब आपके इलाके का बंदा कुछ करता है तो आप में गैरत जाग जाती है, भाईजान इसने हमारे कल्चर के खिलाफ ये कर दिया। क्या फिर वही बात है, क्या हमारा कल्चर सिर्फ म्यूजिक और डांस में है? एग्जैक्टली ना। एक और चीज़, वही चीज़ मैं अक्सर देख रहा हूँ, अभी हुंजा में बिजली नहीं है, लोग पिछले 3 दिनों से धरना दिए सड़कों बैठे पे। हैं। बिल्कुल। तो क्या आपका कल्चर खामोशी से बैठना है? तो आप उनकी हिमायत तो कर लो। जी, ठीक है, जो बुराई के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, आप उनका साथ दो भाई, ये आपका कल्चर है। अगर देखा जाए तो कि भाई हम कहते हैं कि भाई हमने, हमारे आबा अजदाद ने उनको भगाया, उनसे ये किया, अपनी आज़ादी हासिल की, ये सब। भाई अगर आपका यही किसी भी जालिम के सामने खड़ा होना आपका कल्चर है, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उनका साथ दे दो। साथ दो। ये नहीं है सर, ये हमें सबसे पहले हमें बांट दिया गया। हम आर्टिस्ट लोगों की ये हमारी कोशिश होती है, हम जितने भी, हम सब लूप में हैं, वो भले गज़र का हो, स्कर्दो का हो, गिलगित का हो, हुंजा का हो, यासीन का हो, दियामर का हो, हम सब एक कहीं ना कहीं हम किसी लूप में होते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सब एक होके रहें, हमारा पैगाम जो है वो अमन और मोहब्बत का हो। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें ही तोड़ दिया जाता है, हमें ही बांट दिया जाता है। फिर हम आर्ट के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि नहीं यार, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मर्ज करें, क्योंकि हमारे रूट्स एक हैं, हम एक ही लोग हैं, हम कुछ और ऐसा ही नहीं है। देखे ना कि जब भी म्यूज़िक और आर्ट तो लोगों को जोड़ता है, जब भी जहाँ कहीं भी म्यूज़िक या फिर डडंग डामल बज रहा होता है तो रक्स सारे साथ कर रहे थे, चाहे वो दियामर का हो, चाहे स्कर्दू का हो, चाहे वो गज़र या हुंजा का हो, बिल्कुल वो एक साथ रक्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो मुल्ला वगैरह हैं, जो इन लोगों को बांटते हैं और अपने काम के, अपने मकसद के लिए, और या कुछ सियासतदान जो अपने सियासत और वोट के लिए बांट रहे होते हैं, कहीं मज़हब के नाम पर, मसलक के नाम पर, और ये तमाम चीज़ें होती हैं। उससे तो लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। जी। फिर जो अब तक किन किन का कलाम आपने परफॉर्म किया है, किन किन शायरों की अगर हम बात करें तो, क्योंकि ब्रुशेस की आप प्रोफेशनली रिकॉर्ड कर चुके ना कई ट्रैक्स। ब्रुशेस की पोइट्री में मेरा सबसे पहला जो कलाम था, जाजिए दन ममा, शायद अख्तर कलंदर हमारे हुंजा के बहुत ही सीनियर वोकलिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, उनका किया हुआ था, लेकिन हमने कवर किया था। उसके बाद जो मेरा वो तो एक उसमें आ जाता है, माँ की मोहब्बत में, उसको सॉन्ग नहीं कह सकते, मेरे लोरी टाइप है, बिल्कुल लोरी टाइप था। पहला गाना उस्ताद गुलाम अब्बास हसन आबादी का, बसी उल्लाह हिलिंग बिला,
तो ये भी मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे बड़ा ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करवाया। मैंने बोला यार मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी नज़र में मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा कि यार नहीं यार, आसान काम नहीं है स्टूडियो का काम। ऑटो ट्यूनर लगा के बहुत सारा ढेर सारा ऑटो ट्यूनर लोग लगा रहे होते हैं, हाँ कर रहे इस होते वक्त जो चल रहा है, दबा के ऑटो ट्यूनर लगा के दबा के जो है ना उसमें सारे काम करवा के तो मैं गाना रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसने बोला नहीं यार फ़हीम तू कर, मतलब कर, कुछ नहीं होता, कर लेगा, मुझे पता है। फिर भी मैंने किया, लोगों की बड़ी अप्रिसिएशंस मिली, मोहब्बत मिली, प्यार मिला। और उसके बाद फिर मैंने इमरान हुंजाई रम्ज़ जो हैं हमारे मेरे बड़े भाई बहुत जैसे हैं, खूबसूरत शायर है। बहुत खूबसूरत शायर हैं, बहुत मेरे बड़े भाई जैसे हैं और हमेशा मेरी मेंटोरशिप करते हैं, वो मुझे समझाते हैं चीज़ें। तो ख़ुद भी आर्टिस्ट हैं, वो स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब दुनिया देखी है, लोगों के साथ रहे हैं, तो बड़ा सीखने को मिलता है। उनकी शायरी है। उसके बाद फिर असलम दत्तू हैं। असलम दत्तू बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। सरट जो हुंज़ा में है, सरट साइड से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन शायर बहुत ही वो भी तगड़े शायर हैं। फिर अब अपकमिंग जो हमारे शायर हैं जुल्फ़िकार बर्चा, बहुत ही अच्छे शायर हैं। बिल्कुल। सोशल मसलों पे वो थोड़ा ज़्यादा जो है फोकस करते हैं। जी। तो इस पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो है ना शायर हैं, बहुत सारे अच्छे, आज़म भाई हैं, उनका एक प्रोजेक्ट अभी आने वाला है। तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश ये है कि थोड़ा सा उर्दू कंटेंट पे भी काम करें, क्योंकि म्यूज़िक को थोड़ा ग्लोबली भी सोचना है। बिल्कुल। फिर एक पोर्टफोलियो भी है, उसके अलावा थोड़ा अपना करियर भी है, वो भी बनाना है। ज़ाहिर है। तो अब क्या समझते हैं अभी, आप इसको इसी म्यूज़िक में ही काम करना है, इसको बतौर प्रोफेशन ही लेके चलना है, या कुछ और भी सोचा हुआ है? अब तक तो जो है स्टेबिलिटी जो है एक दी है, स्टेबिलिटी ये कि पर्सनैलिटी में जो स्टेबिलिटी दी है वो म्यूज़िक ने दी है, आर्ट ने दी है। कोशिश ये की कि मैं एक्टर भी बन जाऊँ। सही। कोशिश की 2-3 साल कराची में मैंने सही जो है ना ख्वारी काटी एज एन एक्टर काम करने के लिए। बहुत सारे काम भी मिले जूनियर एज एन आर्टिस्ट के लिए, कुछ स्क्रिप्ट्स भी मिले, काम किए थोड़े बहुत। तो वो एक अच्छा टाइम था सीखने के लिए, बहुत सीखा और अभी भी सीख रहे हैं, सीखते ही रहेंगे। लेकिन म्यूज़िक इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और इसको एक पॉजिटिव वे में हम आगे पेश करने की कोशिश करेंगे। एक माशरे का एक हिस्सा होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि म्यूज़िक को एक अच्छे वे में हम। अच्छा, जब भी हम म्यूज़िक की बात करें, जो हमारे वहाँ जो कुछ प्रोग्रामात होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जो ख़ुसूसन वही कल्चर डे वाले या म्यूज़िक कल्चर इवेंट वाले, तो उन म्यूज़िक में एक बहुत मुख्तलिफ जो शुरका होते हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बदतहज़ीबी का भी सामना करना पड़ता है अक्सर, चूँकि मैं जहाँ मैं इवेंट्स होस्ट करता हूँ तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, देखा जाता है। सो ये जो म्यूज़िक इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, तो इस बारे में बतौर आर्टिस्ट वो किस तरह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं? क्या ये दुरुस्त अमल है अगर, या इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है? अली भाई देखें ना, कोई भी काम इससे पहले आपने देखा होगा, आपको बेहतर पता होगा कि म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स वगैरह, शोज़ वगैरह नहीं होते थे। आहिस्ता आहिस्ता होने लग गए। तो चीज़ें अडॉप्ट करने में, पॉजिटिवली अडॉप्ट करने में किसी भी माशरे को एक वक्त लगता है। और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो सिर्फ ये ना देखें कि वो कमा कितना रहे हैं, वो सिर्फ ये ना देखें कि आवाम कितनी ज़्यादा आ रही है, वो सिर्फ ये ना देखें कि किस बड़े आर्टिस्ट को बुला रहे हैं। वो ये देखें कि हम अगर किसी इलाके में रह रहे हैं, किसी इलाके में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसका डेकोरम क्या होना चाहिए। एक प्रोग्राम में अगर मेरा ये मानना है, मैं ख़ुद आर्टिस्ट हूँ, मैं ख़ुद इस शहर में भी रहा हूँ, शहर में मैं 12-13 साल रहा हूँ, मैंने काम किया है, स्टेज देखे हैं। फिर हर एक इलाके का एक अपना, आप बलूचिस्तान जाके इस तरह के कॉन्सर्ट नहीं कर सकते, या केपी जाके, बिल्कुल केपी के जाके नहीं कर सकते। तो फिर हुंज़ा, गिलगित बल्तिस्तान, जो भी गज़र, स्कर्दू, जहाँ पे भी आप जाते हैं प्रोग्राम्स करते हैं, तो आप उसका एक डेकोरम रखें। अब एक स्टेज है, स्टेज के नीचे लड़का और लड़की दोनों खड़े होके वहाँ पे लड़का नाच रहा है, तो लड़की भी चुप नहीं बैठेगी, वो भी नाचेगी, उसको भी इंजॉय करना है। तो इससे अच्छा बेहतर आप करें कि एक आप प्रॉपर उसका एक सेटअप रखें जहाँ पे फीमेल्स अलग हो, मेल्स अलग हो। हाँ, बद इंतज़ामी ना हो। हाँ, मतलब या फिर वो, ना हो। हाँ, या तो लोग इतने मुहज़्ज़िब हों कि वो बदतहज़ीबी ना करें, तो आप साथ भी रक़्स करें तो कोई मज़ायका नहीं है, मेरा ख़्याल है। बिल्कुल यही है। अब अगर हमारे वहाँ पे तो ऐसा है कि अगर किसी फ़ीमेल के
सर से दुपट्टा गिर गया तो सबकी आंखें जो है ना कैमरे के लेंस की तरह उनको सही Zoom in कर कर रही है, जूम स्कैन कर रही होती है। जूम तो बहुत बड़ी बात है, स्कैन कर रही होती हैं। तो ये इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। शऊर हमारा मसला ये है कि हम दूसरों पे तनकीद बहुत जल्दी करते हैं, ख़ुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बस बेहतर यही है कि हम सब अपने ऊपर काम करें पहले, तो सब खुद बहुत ठीक हो जाएगा। सही। तो अभी तक मुख्तलिफ़ जगहों पर परफॉर्म करते हैं आप भी, तो अब तक का कोई यादगार तकरीब कौन सी रही है और वजह क्या है? और फिर दोनों बताएं, एक अच्छे मानों में भी यादगार और दूसरा कोई वाक़यात होते ना, मज़ा आता है, फिर मैं भी एक सुनाऊंगा। अच्छा, वाक़यात तो बहुत सारे होते हैं, नहीं। वाक़यात बहुत सारे होते हैं। अब मैं एक बार मेरे साथ ये हुआ कि एक स्टेज पे मैं चढ़ा हुआ था, तब मेरा एक गाना जो है बड़ा सही चल रहा था, पीचो पिंदो के नाम से ना। तो वो गाना लोगों में सही इन्फ्लुएंस हुआ था उस गाने का। तो मैं स्टेज से, मुझे बुला ही रहे थे ऊपर स्टेज पे, तो मुझे नीचे एक बंदे ने रोका। अच्छा, आप बंदा स्टेज आया, पे जाते? उसने यूं मेरा गिरेबान पकड़ा, पीछो पिंदा आये तुमके घुस खयवा। उसने लिटरली मेरा गिरेबान पकड़ा। उसने बोला मुझे बाकायदा, अगर तुमने पीछो पिंदा वाला गाना नहीं गाया मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने बोला सर ठीक है, मैं आपका ताबेदार, मैं कौन होता हूँ नहीं गाने वाला। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक सीन हुआ था हमारे साथ। सो इस्लामाबाद में भी एक बार यही किस्सा हुआ था। तो हम खुद अब गर्म खून के थोड़े पहाड़ी लोग, तो मैं स्टेज पे गा रहा था, मेरी लास्ट परफॉर्मेंस थी। तो मैं अभी गा ही रहा था, हमारे चित्राल का एक बहुत खूबसूरत गाना है टिप नको बयान, मागिला। मुझे हालांकि मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं बड़े ही प्यार से वो गाना गाता हूँ। कुछ लोगों ने तो बोला भी भाई ये ख़राब कर रहे, इसको आती नहीं। मैंने बोला हाँ भाई मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता है। परफॉर्म कर रहा था, मैंने नीचे देखा, क्योंकि उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र भी मैं खुद था। पूरा प्रोग्राम बड़ी खूबसूरती से निकला था। लास्ट पॉइंट पर आके नीचे देखा तो एक लड़के का गिरेबान पकड़ा था लोगों ने। अब मैं ऑर्गेनाइज़र भी हूँ, मैं स्टेज सेक्रेटरी भी था। अब मैंने बोला कि मैं तो परफॉर्म भी नहीं करना चाहता। लोगों ने बोला नहीं आप करें। परफॉर्म कर ही रहा था, गा रहा था, टिपनो को बोयान जान टिपनो को बोयान चल रहा था। मैंने नीचे देखा कि उसका गिरेबान पकड़ा है। 6 फुट का स्टेज था, टिपनो को बोयान बोलते मैंने माइक छोड़ा, मैं यहाँ से स्टेज से सीधा नीचे कूद गया। मैं उनके सामने बोला भाई खुदा के लिए नहीं करो, प्रोग्राम खराब मत करो। सही। अच्छा, अब तक ब्रुशेस की ही ज़्यादातर आपने कलाम रिकॉर्ड किया ना, सिर्फ ब्रुशेस की ही क्यों? क्योंकि अब तक और ब्रुशेस की भी सिर्फ हुंजाई डायलेक्ट वाला? नहीं, मुझे शिना, मैंने स्टार्ट तो वैसे शिना से ही किया था, क्योंकि मैं गिलगित में पला बड़ा हूँ। गिलगित में मेरी जो है ना ग्रोथ हुई है, मतलब पैदा हुआ था तकरीबन गिलगित, समझ लें गिलगित में ही पैदा हुआ हूँ मैं। तो 12-13 तक तो मैं गिलगित में रहा, तो शिना लैंग्वेज मेरी पहली लैंग्वेज रही थी। तो बुरिशस की तो बाद में, लेकिन ये है कि शिना पोइट्रीज़ अब तक जो की हैं, बड़ी खूबसूरत पोइट्रीज़, तो हमारे ज़फ़र करताज साहब जो हैं वो लिखते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। अकील उस्ताद हैं उनके, जान अली उस्ताद की बड़ी खूबसूरत पोइट्रीज़, लेकिन अब तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला। अभी तक ऐसी कोई चीज़ वो टच नहीं कर गई कि मैं कर लूँ शिना पे। लेकिन बड़ा है, मतलब तू पागल में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कैसे थे भाई हम उम्मीद है वफ़ा तू पागल। हाँ। मेरा बड़ा मन है, मैंने जाबिर भाई से इस चीज़ की इजाज़त भी ली थी कि जाबिर भाई मुझे कवर करना है। उन्होंने बोला कि यार आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो बस कोशिश है कि ये गाना मैं पहले करूँ, शिना में डेब्यू मेरा इससे हो। और उसके अलावा असल में मेरा काम ज़्यादातर रहा है उर्दू में, कराची में क्योंकि रहा हूँ, तो गज़ल और कवाली मुझे ज़्यादा जो है ना दिल को भाती है। तो ग़ुलाम अली साहब के गज़ल वगैरह, कोशिश तो नहीं, खैर गुस्ताखी करते हैं हम उनके साथ, तो बस इन पे है फोकस। तो शिना भी और बहुत सारी हमारे गिलगित रीजन की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन पे कोशिश रहेगा कि थोड़ा थोड़ा करके काम करें। मतलब आने वाले वक्तों में करेंगे इंशाल्लाह। सही। शिना में और फिर कौन कौन सी लैंग्वेजेस में? शिना है, ख्वार लैंग्वेज है, वक़ी लैंग्वेज है। मुझे बड़ा ये, मैं क्योंकि ख्वार लैंग्वेज में ये एक टिप नको बयान में गाता हूँ, तो वक़ी बोलने वाले मेरे भाई जो हैं बड़ा वो बोलते हैं यार तुम मतलब वक़ी नहीं गाते। मैंने बोला मुझे आती नहीं है, मतलब आना तो छोड़ो, मुझे बोलना एक लफ्ज़ नहीं आता, बड़ा क्योंकि मुश्किल एक्सेंट है। तो शिना तो मैं बोल ही लेता हूँ, मैं थोड़ा बुरिशस की से ज़्यादा शिना ही बोल लेता हूँ।
तो बुरिशस्की पे फ़िलहाल फोकस है, क्योंकि स्टार्ट वहाँ से करेंगे। फिर स्कर्दू की हमारी लैंग्वेज है, इस तरह से शिना है, वखी है, फिर गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में काम करने का बड़ा मन है। सही सही। तो गिलगित बल्तिस्तान के अगर मैं आपसे कहूँ 3-4 ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताएं जो वाकई आर्टिस्ट हैं और उन्होंने पूरी तरह कंट्रीब्यूट किया और आप उनसे मुतासिर हैं। मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं, मेरे बड़े फेवरेट हैं लतीफ़ रंजिश। उनकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं हैं, लेकिन उनका जो म्यूज़िक में जो उनके सेंस है गिलगित बल्तिस्तान में, लतीफ़ रंजिश, मुबारक अली सावन, जाबिर खान, जाबिर भाई, इश्तियाक, मैंने इनका पहले भी नाम लिया, और इस तरह से कंट्रीब्यूशन अगर कहा जाए तो बहुत सारे, बहुत वक्त से कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, मैंने तो बस सिर्फ यही पूछा ना कि आपकी जो कुछ पसंदीदा है, लेकिन अभी तक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। मतलब कंट्रीब्यूशन से मुराद वो बहुत अरसे से म्यूजिक कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्वालिटी नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी। तो इस तरह से ये 4-5 हैं मेरे बड़े दिल के करीब, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो कौन से कुछ आर्टिस्ट हैं जो बहुत अंडररेटेड है, जिनको बहुत मशहूर होना, लोगों को उनको सुनना चाहिए था, नहीं सुन रहे? अंडररेटेड अगर मैं गुलकार कहूँ तो अभी तक लतीफ़ रंजिश जो है, उनको चाहिए कि लोग सुने और उनको ना सिर्फ शिना बल्कि उर्दू में भी उनको बहुत उनकी अच्छी महारत है। बिल्कुल, वो तकरीबन उन्होंने वैसा आज इस प्रोग्राम की तवज्जो से उनको दोबारा याद दिला दूँ, मेरा भी एक कलाम उन्होंने कहा था गाएंगे, अभी तक उन्होंने गाएंगे। अच्छा। तो वो हमारी, चूँकि हमारी यासीन में बोली जाने वाली ब्रुशेस की है, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो कुछ अल्फाज और थोड़े से अदायगी मुख्तलिफ होती है, लेकिन वो उसको भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मेहनती और कमाल आदमी, और वो जो मेहनत बहुत है, उनकी मेहनत बहुत है। अंडररेटेड और आर्टिस्ट, अंडररेटेड और भी आर्टिस्ट अगर मैं कहूँ तो बल्तिस्तान में असल में अली भाई, मेरा ताल्लुक़ खुद यहाँ पे ना थोड़ा सा, मैं गज़ल जॉनर के साथ ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा खुद, मैं भले बेसुरा हूँ लेकिन कान थोड़े से ऐसे हैं कि ना मैं थोड़ा सा कॉन्शियसली इस चीज़ को ना मैं सुनता हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी तक लतीफ़ भाई हैं, बाकी मेरी किसी से इस तरह से मुलाकात नहीं हुई है। हुंजा में, गानिश में हमारे कुछ भाई हैं, गानिश में कुछ भाई हैं, उनकी आवाज़ें और उनकी जो लय है, उनके सुर हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और अभी तक उनकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है। अगर आप कहना चाहें तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड आर्टिस्ट नहीं, ये फिर तनकीद हो जाएगी। ये सबसे मोहब्बत है, सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बस अगर मैं अपने ज़बान पे कंट्रोल रखूं तो ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप बात करना चाहें तो ये जो ऑटो ट्यूनर लगा के जिस तरह का म्यूजिक और जिस तरह के गाने जो कुछ कर रहे हैं वोकलिस्ट, उनके बारे में क्या कहेंगे? अली भाई, ऑटो ट्यूनर जो है ना, जितना मैंने सुना है सीनियर से, ऑटो ट्यूनर राहत फ़तेह अली ख़ान के गाने में भी लगता है, लेकिन बाद में जो ट्रैक या जो सॉन्ग सामने आता है उसमें ऐसा तो नहीं लगता ना कि गले से बलगम निकल रहे हैं। हमारे वहाँ जिस तरह जितने भी ट्यूनर लगाते हैं और पूरी तरह पता चल जाता है। हाँ, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऑटो ट्यूनर तो बड़े बड़े उस्तादों के गानों में भी लगता है, लेकिन उसको सिर्फ हल्का सा ट्रीट करने के लिए उसको कितना उसकी ज़रूरत है, ठीक, क्योंकि परफेक्ट पिच इंसान का आसानी से नहीं होता। पिच जो है ना, नोट का परफेक्ट पिच नहीं होता। तो इस चीज़ पे फिर ये होता है कि बंदा स्टूडियो में जाके कुछ भी गा लेता है, उसके बाद फिर जो स्टूडियो का जो इंजीनियर है, साउंड इंजीनियर है, वो उसको इतना उसको ट्रीट कर देता है। एक वक्त पे पेशावरी कुछ गाने आते थे खैबर टीवी पे, नाजिया इकबाल और कुछ इस तरह के पुराने आर्टिस्ट थे, उनमें पता चलता था कि भाई ये गले पे ना ऐसा लगता था कुछ मार रहे हैं उनके गले पे ना, तो प्रॉपर उनके ना वो नोट्स पता चलते थे कि ऑटो ट्यून्ड है। तो हमें तब बड़ा खूबसूरत लगता था, हम बच्चे होते थे, यार क्या गा रहे हैं। बाद में जब थोड़ा बहुत एक ज़र्रा बराबर तिनका बराबर पता चला कि नहीं भाई ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, तो हमने कहा कि यार ये तो मतलब बड़ा बैड सीन है, क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा है, एक अरसे से रियाज कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो डिज़र्विंग है, वो डिज़र्व करता है, ना कि वो जिसने ऑटो ट्यूनर लगा के स्टूडियो में पैसा लगा के, ठीक है कि नहीं है, पैसा सिर्फ म्यूज़िक में लगाया नहीं जाता, पैशन भी लगता है। जी, वक्त लगता है, सब वक्त कुछ लगता है।
उसने ऑटो ट्यूनर लगा दिया, शायरी ऑटो आ गई। नहीं ऑटो ट्यूनर लगा दिया, शायरी भी कुछ कुछ आजकल जो कुछ आ रहे हैं ना, फिर उसके बाद किसी समंदर किनारे एक लड़की को लेके वीडियो बनाई और उस पे जू खसन जू मैं बस क्या कहें, अब ये है कि चींटी को जब गुस्सा आता है ना तो वो खुद को ही काटती है। तो कुछ और कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बस मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे, जितने भी मेरे भाई हैं सब हमारे लिए काबिल कदर हैं, लेकिन जब आर्ट कर रहे हैं ना तो आर्ट में जो है फिर तनकीद बराए इस्लाह हमारा हक बनता है। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। और मैं भी गलती मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो तब मुझे भी समझाएं आके, यार फ़हीम आप इस चीज़ को इस तरह से करें, तो उसमें मेरी भी इस्लाह होगी और मेरे ज़रिए फिर जितने अपकमिंग हैं उनकी भी इस्लाह हो जाएगी। तो ये आप ये है कि ऑटो ट्यूनर वाला सीन जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। सही। तो आखिर में जो नए आर्टिस्ट हैं उनको कुछ बतौर आर्टिस्ट पैगाम, कोई मैसेज हो, क्या हो? मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी आर्ट फॉर्म आप करते हैं अपनी ज़िंदगी में, म्यूज़िक है, कोई भी आर्ट है, उसको सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समझ के करें। एक बंदा देखे ना, मैं तो उस चीज़ को इबादत समझ के करता हूँ, ठीक है, और कदर करें उस चीज़ की जिस चीज़ से आप इंस्पायर होते हैं, और इंस्पिरेशन भी आप अपनी अच्छी रखें, आइडल्स अपने रखें, अच्छे आइडल्स रखें, इंस्पिरेशन अच्छी रखें, ताकि आपको भी उसका जो है ना रंग मिलता रहे, उस चीज़ का रंग आप पे चढ़ता रहे, आप उस चीज़ को समझें। तो आसान नहीं है कोई भी काम, लेकिन अगर फिर दिल से करें ना, फिर ऊपर वाला भी साथ दे देता है। बिल्कुल। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा कि आजकल जो सोशल मीडिया पर एक तो ये है कि लोग बिला वजह तनकीद भी कर रहे होते हैं, हर कोई एक जो मुंह में आए बोल भी देता है, कभी कभार टारगेट करते हैं किसी एक इलाके को, किसी एक रीजन को, किसी एक जेंडर को, ये चीज़ें भी होती हैं। इस बारे में क्या समझते हैं आप, क्या क्या राय रखते हैं? अली भाई देखे ना, अगर मैं बुरा हूँ ना, मैं बुरा हूँ तो मेरा इलाका हरगिज़ बुरा नहीं है, मेरा मज़हब हरगिज़ बुरा नहीं है, मेरा मसलक बुरा नहीं है, मुझे सिखाया बुरा नहीं गया है। आप किसी भी मज़हब पे, किसी भी इलाके पे हम आंखें बंद करके ऐसे तनकीद करते हैं जैसे हमने उनको ख़रीद लिया है। जैसे तनकीद का सारा सर्टिफिकेट हमारे पास है। जी। बंदा अगर बुरा है, मिसाल मैं फ़हीम, मैं बुरा हूँ ना, तो मुझे बुरा बनने के लिए मेरे माँ बाप ने कभी नहीं कहा था। वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा बुरा बने। बुरा बना, वो मेरा फ़ैसला था, और वो फ़ैसला भी हो सकता है मेरी गलती थी, नादानी थी, या मैंने जानबूझ के किया। तो मेरी वजह से मेरे पूरे इलाके को बदनाम करना, या फिर अगर गिलगित का कोई बंदा बुरा काम करता है तो फिर पूरे गिलगित को बदनाम करना, या फिर गज़र का करता है तो गज़र को बदनाम करना, पूरा सबको लपेट में ले लेना, ये नाजायज़ है, जी ये बिल्कुल। गलत है। अभी बिल्कुल भी ये तमाम चीज़ें हो भी रही हैं सोशल मीडिया पे, हम देख बिल्कुल भी हो रहे रही थे। है। तो किसी सोशल मीडिया या किसी एक फ़र्द को लेके उसको मसलक से, फ़िरक़े से जोड़ना, एक इलाक़े से जोड़ना, फिर एक तनक़ीद का एक तवील सिलसिला शुरू करना, ये हमारे लोगों में एक बिल्कुल, चीज़ है, बहुत बुराई है, बिल्कुल इसको यही सोच बात समझ के करना चाहिए बात। बिल्कुल। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका हमज़ा से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका अगर मैं कैरेक्टर बयान करने बैठ जाऊँ तो हाँ, कान वो पकड़े बिल्कुल। बगैर बात हाँ, नहीं कर सकते। वो बिल्कुल भाई है तो वो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको बुरा कहूँ। हाँ, ऐसे ही है, मैं ऐसे ही। गिलगित में भी मेरे बड़े ही मेरे प्यारे लोग हैं। मैं इवन दियामर में, गोहराबाद में मेरे रिश्तेदार हैं, मैं हुंदा से ज़्यादा वहाँ रहता हूँ। तो अब दियामर के बारे में तो लोगों की एक अलग ही परसेप्शन है, जी, जी, लेकिन ऐसा ही मैं है, दियामर को मैं बुरा नहीं कहता। ऐसा ही है। क्यों? मुझे बुरे नहीं मिले। हुँ। हाँ, जो चंद लोग अगर हाँ, अगर कहीं बुरा है बुरे भी तो हैं। वो खुद अपने अब खुद बुरा है, हुँ, उसका इलाका बुरा नहीं है। ऐसा ही है। उसके तो इस इलाके तरह ने, की उसके चीज़ों मज़हब को ने, उसके जी, मसलक ने तो उसको ये तमाम चीज़ें तो नहीं सिखाई, नहीं उसने तो वो सिखाई, टीचिंग नहीं कभी की नहीं है। सिखाई, बिल्कुल। सही। तो फ़हीम, अभी हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए कुछ गुनगुनाएँ, चाहे आप उर्दू में, ब्रूशस्की में, जो भी आप हमारे सामने को कुछ सुनाना चाहते हो। जगजीत सिंह साहब का एक है, उनका एक गज़ल है उनकी एक, मुझे बड़ी मतलब भाती है दिल को, तो मैं वो आपको सुनाऊंगा।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। एक अपकमिंग सॉन्ग है, उसकी एक लाइन जो है ना मैं आपको सुनाता हूँ। असलम दत्तू ने लिखा है, शुले सितम असम छुचम एत शुल्बे मेमी अम्बेयम इश्क़ शुले मिन शिंदुनाचुम चपमनासन अम्बेयम अपचिबम यादिंग अपिम्मु उन अपायादिंग बिचंग अपचिबम यादिंग अपिम्मु उन अपायादिंग बिचंग असबसिचिदु सिंह खयाल चुम गुइदु कोयके अम्बेयम असबसिचिदु सिंह खयाल चुम गुइदु कोयके अम्बेयम इश्क़ शुले मिन शिंदुनाचुम चपमनासन अम्बेयम।